रोबोट कई प्रकार के आकार और प्रकार में आते हैं जो हमसे मिलते जुलते हैं। वे शायद सबसे पेचीदा, प्यारे और स्वीकार्य हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण, व्यक्तिगत सहायता और देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन, खोज और बचाव, निर्माण और रखरखाव, जनसंपर्क और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं। आप इस वीडियो में दुनिया के शीर्ष 10 ह्यूमनॉइड रोबोट 2021 से मिलेंगे। रोबोटिक अवतार THR-3। टोयोटा ने पहली बार 2017 में THR-3 पेश किया था। यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो अपने मानव ऑपरेटर की गतिविधियों की नकल करता है। अधिक प्राकृतिक चलने की अनुमति देने के लिए इसने नियंत्रण में सुधार किया है। एक गतिशीलता सेवा के रूप में ये ह्यूमनॉइड मानव डॉक्टरों की देखरेख में सर्जरी करने में सक्षम होंगे और भविष्य में दूर से अपने कर्तव्यों का पालन करने में देखभाल करने वालों की सहायता करेंगे। सोफिया रोबोटिक दूत। सोफिया को पहली बार 14 फरवरी 2016 को सक्रिय किया गया था। रोबोट जो प्राचीन मिस्र की रानी नेफर्टिटी, ऑड्रे हेपबर्न और उनके आविष्कारक की पत्नी अमांडा हैंसन से प्रेरित था। 2018 तक सोफिया की वास्तुकला में स्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर, एक चैट सिस्टम और ओपनकोग, एक AI सिस्टम शामिल है जिसे सामान्य तर्क के लिए डिजाइन किया गया है। सोफिया मानवीय इशारों और चेहरे के भावों की नकल कर सकती है, साथ ही सवालों के जवाब दे सकती है और पूर्व निर्धारित विषयों जैसे मौसम पर सरल बातचीत कर सकती है। डिजिट डिलीवरी रोबोट। फैक्ट्री सेटिंग में एजिलिटी रोबोटिक्स डिजिट का उपयोग करने वाला फोर्ड पहला ग्राहक बन गया। हेडलेस ह्यूमनॉइड में चुस्त अंग होते हैं और सीढ़ियों सहित विभिन्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यह एक पैर पर सीधा चल सकता है और इतना मजबूत होता है कि 40 पाउंड वजन के बक्सों का ढेर उठा सकता है। यह स्टोरेज के लिए खुद को फोल्ड भी कर सकता है। फोर्ड ने डिजिट को ड्राइवर रहित कार में सवारी करने और ग्राहकों को पैकेज देने की कल्पना की है, जो डिलीवरी प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करता है। सुरेना 4 द रिसर्च ह्यूमनॉइड। 2010 से ईरानी विश्वविद्यालय तेहरान में मैकेनिकल इंजीनियर सुरेना रोबोट पर काम कर रहे हैं। सुरेना 4 उनका सबसे हालिया मॉडल एक वयस्क आकार का ह्यूमनॉइड है जो चेहरे और वस्तु का पता लगाने, भाषण पहचान और पीढ़ी और 0.7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है। इसमें 43 डिग्री स्वतंत्रता और निपुण हाथ हैं, जो विभिन्न आकारों को पकड़ सकते हैं। सुरेना का उपयोग इंजीनियरों द्वारा द्विपाद गति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध करने और छात्रों को इंजीनियरिंग करियर के लिए आकर्षित करने के लिए किया जाता है। नियॉन द डिजिटल ह्यूमनॉइड्स। सैमसंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड रिसर्च स्टार लैब्स के नियॉन डिजिटल इंसान हैं जो इंसानों की तरह दिखते और काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह से आभासी हैं।
नियॉन विशिष्ट व्यक्तित्व और दिखावे के साथ एआई संचालित प्राणी हैं। इन कृत्रिम मनुष्यों का उद्देश्य एलेक्सा या सिरी जैसे सवालों का जवाब देना नहीं है, बल्कि भावनाओं को प्रदर्शित करना, अनुभवों से सीखना और वास्तविक दुनिया की बातचीत में शामिल होना है। काइम रोबोटिक बारटेंडर। काइम स्पेनिश कंपनी मैको रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया एक खाद्य और पेय पदार्थ परोसने वाला रोबोट है। इसमें एक मानव जैसा सिर और धड़, साथ ही साथ 2 भुजाएं हैं और इसे एक खोखे के अंदर रखा गया है। काइम एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसमें 14 से 20 डिग्री स्वतंत्रता, स्मार्ट सेंसर और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए मशीन लर्निंग है। यह प्रति घंटे 300 गिलास तक की क्षमता के साथ एक अच्छी बियर भी परोस सकता है। रोबोथेस्पियन रोबोटिक अभिनेता। यह एक रोबोट अभिनेता है जो छापों, अभिवादन, गीतों और इशारों की एक लाइब्रेरी के साथ आता है। यह इंजीनियर आर्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया पहला ह्यूमनॉइड रोबोट था। एक यूके आधारित कंपनी जो कलाकारों, मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरों और एनिमेटरों के बीच सहयोग के माध्यम से विभिन्न मनोरंजन ह्यूमनॉइड का उत्पादन करती है। कंपनी रोबोटिक थिएटर टीम बनाने पर काम कर रही है, रोबोट की एक एकीकृत प्रणाली जो पूरे थिएटर को पूरी तरह से संचालित करने में सक्षम है। व्योमित्र रोबोटिक अंतरिक्ष यात्री। व्योमित्र का संस्कृत में अर्थ है अंतरिक्ष मित्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष यान गगनयान चालक दल के कक्षीय अंतरिक्ष यान पर काम करने के लिए एक महिला दिखने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रहा है। व्योमित्र का अनावरण पहली बार 22 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड एक्सप्लोरेशन सिंपोजियम में किया गया था। यह अंतरिक्ष मिशन पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगा, साथ ही चालक दल के अंतरिक्ष यान मिशन से पहले बिना क्रू प्रायोगिक गगनयान मिशन में भाग लेगा। पेपर शैक्षिक रोबोट। सॉफ्टबैंक रोबोटिक्स द्वारा बनाई गई पेपर को एक दोस्ताना इमोशन रीडिंग रोबोट के रूप में डिजाइन किया गया था। एक शैक्षिक एकीकृत विकास वातावरण (IDE) जिसे छात्रों को कोड सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। छात्र वास्तविक समय में ह्यूमनॉइड को हिलाने, बात करने, इशारा करने और विभिन्न संदेशों को इसकी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए प्रोग्राम करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। पेपर 120 सेंटीमीटर लंबी होती है। पेपर को अपने आसपास देखने और किसी को देखने पर बातचीत शुरू करने में कोई परेशानी नहीं होती है। उनके चेस्ट टच स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री संदेशों को हाईलाइट करती है। उनका घुमावदार डिजाइन, सुरक्षित उपयोग और उच्च स्तर की उपयोगकर्ता स्वीकृति सुनिश्चित करता है। वॉकर सहयोगात्मक ह्यूमनॉइड। वॉकर आपका फुर्तीला स्मार्ट साथी है, एक बुद्धिमान द्विपाद ह्यूमनॉइड रोबोट जो एक दिन आपके परिवार का एक अनिवार्य सदस्य बनने की इच्छा रखता है। नया वॉकर पहले से कहीं अधिक उन्नत है। 4.75 फीट लंबा और 77 किलोग्राम वजन, हथियारों और हाथों के साथ जो वस्तुओं को पकड़ और हेरफेर कर सकते हैं। बेहतर आत्म संतुलन, चिकनी और स्थिर चलने के साथ एक परिष्कृत धड़ कठिन वातावरण में
और बहुमोडल इंटरैक्शन जिसमें आवाज, दृष्टि और स्पर्श शामिल हैं। वॉकर में 36 उच्च प्रदर्शन एक्चुएटर और सेंसिंग सिस्टम का एक पूरा सूट है, जो सुचारू और तेज चलने को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करता है।